सभी को आज हम एक और टर्किश डिश और जो बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर वायरल चल रही है बकलावा, वो बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगा, ये मैंने 1 कप करीब मैदा ली है और ये हमें इसके लिए चाहिए होगा घी। उसकी फिलिंग के लिए बादाम, पिस्ता, काजू। तो हम चलते हैं। आज ये टर्किश डिश है और मैं इसे 1-2 बार बना चुकी हूँ और आज मैं इसे फिर से आप सभी के लिए बना रही हूँ। आई होप आप सब इसे बहुत पसंद करेंगे। चलिए हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले हम इसका डो लगाएंगे। सबसे पहले हम इस तरह से अपनी पूरी मैदा को छान लेंगे और उसके अंदर हमें इस तरह से इतने चम्मच से 3 चम्मच तेल और थोड़ा सा नमक डाल के इसका टाइट सा डो तैयार करना है। ये देखिए हमारा डो कितने अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसे थोड़ी देर रेस्ट होने के लिए रखेंगे और इसके बाद हम इससे अपनी बकलावा शीट बनाएंगे। बकलावा शीट बनाने के लिए मैंने ये इस तरह से छोटे छोटे पेड़े काट लिए हैं। आप इनका साइज़ बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। और हमें एक चाहिए होगा कॉर्नफ्लावर। अब हम इसको एक एक शीट को बेलते हुए इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर डस्ट करते जाएंगे। और मैं आज स्क्वायर शेप में बना रही हूँ, तो इसलिए मैं इसको इसी टिन के अकॉर्डिंग कट करूँगी। तो सबसे पहले हम सीड्स को बेल कर रखते हैं। ये इस तरह से हमने ये एक इतनी पतली सीट बेली है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ये कॉर्नफ्लावर या मैदा, आपके पास जो भी हो, आप उसे बहुत अच्छे से डस्ट कर लें। और इस तरह से ये मैंने दूसरी शीट भी बेल रखी है। इसे भी हम इसी के ऊपर इसी तरह से लगभग हम और इसके ऊपर फिर से इसी तरह से एक के ऊपर एक रखते जाएंगे हम। और मैं आज इसे एक स्क्वायर शेप में इस तरह से, जिस मोल्ड में मुझे बनाना है, एक ये इस तरह का टिन है, मैं उसको रख के इसके चारों तरफ से इसको कट कर लूँगी। देखिए इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे चारों तरफ से। ये मैंने इसे साइड से थोड़ा बड़ा बड़ा सा ही कट करा है। और इस तरह से ये हमारी बकलावा सीड्स, ये देखिए अब इन्हें हल्के हाथों से, बिल्कुल आप इनकी लेयर देखिए, ये बहुत ही पतले हैं। मैं आपको एक एक लेयर बिल्कुल आसानी से इस तरह से निकालनी है हमें। ये देखिए इनका टेक्सचर आप पास से देखिए कितनी पतली है, इसी तरह से। और बीच में अगर आपने कम इसमें मैदा या कॉर्नफ्लोर लगाया तो ये निकलने में दिक्कत करेंगी। अब हम इन्हें इसी तरह से हल्के हल्के हाथों से धीरे धीरे निकालते जाएंगे। अगर आप चाहें तो ये इस तरह से मार्केट में भी बनी हुई मिल सकती हैं। आप चाहें तो इसे गोल या स्क्वायर, मैं आज इसे स्क्वायर शेप में, मेरे पास ये मोल्ड स्क्वायर शेप का है, इसलिए मैं इसे स्क्वायर शेप में बना रही हूँ। हम इसे हल्के हल्के हाथों से, थोड़ा समय लगेगा और बहुत ही आसानी से ये निकल जाएगी। ये देखिए धीरे धीरे निकलना कितनी आसानी से शुरू हो गई है। इसी तरह से हम इसे निकाल कर अपने मोल्ड पर सेट करेंगे का है। और अब हम जो ये हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे, अब हम उन्हें इस तरह का एक कटर, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप चाहें तो इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छे से ड्राई फ्रूट्स कट हो जाते हैं और हम अपने सारे ड्राई फ्रूट्स को इससे कट कर लेंगे। इसी कटर से मैंने कितनी आसानी से इस तरह से इसके अंदर आप अपने ड्राई फ्रूट्स को फिल करें और इसे इस तरह से ऊपर नीचे करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स कितने फाइनली क्रश हो गए हैं। इसी तरह से हम सारे ड्राई फ्रूट्स को कर लेंगे। हमने इस तरह से बनाकर और कट करके रख ली है। आप इसका देखिए कितनी पतली ही ये सीड्स हमारी बनी है। हमें इसी तरह से अपनी सीड्स को बनाना है। अब हम ये जो हमने इस तरह का मोल्ड लिया था, जिसके अंदर हमें अपनी बकलावा सीड बनानी है, ये देखिए इस तरह का हमें एक मोल्ड चाहिए होगा। और हमने अपने ओवन को प्री हीटेड होने के लिए, जब तक हमारा ओवन भी प्री हीट हो रहा है, माइक्रोवेव, तो हम इसको ग्रीसिंग करके और इस पर सेटिंग कैसे करनी है मैं आपको वो सिखाऊंगी।
पहले हम इस प्लेट को अपनी, जिस पर हमें सीड्स बनानी है, उसे बहुत अच्छे से घी से इसे ग्रीस कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। घी लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है। आप यकीन मानिए, बकलावा जितना बनाने में मेहनती होता है उतना ही खाने में टेस्टी लगता है। तो जब हम बनाते हैं तब तो हमें लगता है कि कितनी मेहनत लग रही है, लेकिन जब आप इसे एक बार खाएंगे तब आप इसकी सारी मेहनत भूल जाएंगे कि हमने इसके साथ इतनी मेहनत भी की है। अब हमें इसके ऊपर एक एक करके ये अपनी सारी सीड्स को इस तरह से हम 4 से 5 सीड इसके अंदर, ये देखिए, ये मैंने इसी के साइज़ की सीड्स को कट किया था। अब हम इन्हें इस तरह से अपनी ट्रे के अंदर इन्हें सेट करते जाएंगे। लगभग 5 सीड हम इसी तरह से, और जैसे ही हम इसके अंदर सीड ऐड करेंगे हम इसके ऊपर ये घी भी इस तरह से हमें पोर करते हुए जाना है। ये देखिए, ये घी से इसका टेस्ट और टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा। ये देखिए इसी तरह से ये सेकंड सीड भी हम इसके अंदर, देखिए लगभग 5 सीड मैंने इसके अंदर लेयर बाई लेयर, ये देखिए 1 2 3 4, और ये देखिए आखिरी लेयर भी, ये देखिए 5 लेयर इसके अंदर मैंने बिछा दी हैं। अब हम इसके अंदर जो बीच में हमें फिलिंग भरनी है उसके लिए हमने जो है थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को कट किया था, हम लेंगे इसमें थोड़ा सा ही इस तरह से पिस्ता। मैं थोड़ा सा पिस्ता बचा रही हूँ ऊपर से गार्निश करने के लिए। इसी तरह से हम इसमें थोड़े से बादाम और थोड़े से काजू, इनको हमने जो लिया था, इन सभी को हम थोड़ा सा ब्राउन शुगर के साथ ऐड करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर ब्राउन शुगर या आप शुगर जो भी चाहें वो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये बीच में से अगर फीका लगेगा तो टेस्ट में अच्छा नहीं लगेगा। ये इस तरह से, ये देखिए, आप चाहें तो इसकी जगह चीनी का भी उपयोग कर सकते हैं। अब हम इसे इस तरह से अपने पूरे बकलावा के ऊपर इसे पोर कर देंगे। इस तरह से देखिए, अभी से ही ये कितना ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है। अब हम इसके बाद, जैसे हमने पहले लेयर बाई लेयर इसके ऊपर ये सीड्स डाले थे, इसी तरह से हम फिर से 4 से 5 लेयर फिर से हम इसके ऊपर सीड्स की वापस बिछाएंगे। और अभी भी हम इसके ऊपर, जैसे हमने ये लेयर डाली है, अब हम इसके ऊपर फिर से इसी तरह से ब्रश से, जैसे हमने पहले भी घी लगाया था, इसी तरह से हम इसके ऊपर फिर से घी भी लगा देंगे। घी लगाने में आप बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, क्योंकि इसमें मेन टेस्ट घी का ही आता है। अब हम इसके अंदर इसी तरह से नेक्स्ट लेयर, ये फिर से, ये बस सीड्स बनाने में थोड़ी सी मेहनत जाती है, इसके बाद तो ये तैयार होने में टाइम नहीं लगेगा। ये बस हम इसी तरह से लगभग 5 सीट्स हमने नीचे, फिर इसके बाद बीच में फिलिंग, फिर इसके बाद एक एक करके हमने 7 सीटें इसके ऊपर भी बिछा दी हैं। अब हम इसके ऊपर इसी स्टेज पर, मतलब पकाने के पहले ही हम इसके अंदर कट लगा लेंगे। इस तरह से हम इसके अंदर कट लगाएंगे। देखिए हमने इसमें चारों तरफ से कट लगा लिए हैं। और एक ये टर्किश डिश है जिसे मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे मैंने घर पर 1-2 बार बनाई है और ये अच्छी भी बनती है और सभी को पसंद भी आती है। अब इसके अंदर हम लास्ट में ये थोड़ा सा मेल्टेड घी इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसे ब्रश से भी पोर कर दें बीच बीच में, जिससे कि ये अंदर से बहुत अच्छे से सिक जाए। ये इसके जहाँ एजेस मैंने कट किए थे उस तरफ मैंने इसको रख दिया है। अब हम इसे, जो हमारा अवन है प्री हीटेड हो गया था, इसकी हमने दोनों साइड से ग्रिल चालू करके रखी हैं।
अब हम इसे अपने अवन में रख देंगे। और हम इसे अब लगभग 150 डिग्री पर इसको हम 20 मिनट्स के लिए रखेंगे। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कि हमारा बकला हल्का हल्का सा बकलावा ब्राउन होना शुरू हो गया है। और अब जब हम इसके लिए ये शुगर सिरप में डिप करेंगे उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए ली है मैंने ये 2 बड़े चम्मच चीनी। इसका हमें एक शुगर सिरप बनाना है और इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा पतली नहीं रखनी है, हमें थोड़ा सा थिक ही रखना है। तो इस शुगर सिरप के लिए हमने ये 2 चम्मच इससे चीनी ली थी, इसी से हम 1 चम्मच पानी भी ले लेंगे। ये देखिए हमारी चीनी भी अच्छे से इसमें मेल्ट हो गई है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा 2 बूंद के मतलब से थोड़ा ज़्यादा इसके अंदर हम लेमन जूस डाल रहे हैं। आप सोच रहे होंगे लेमन जूस क्यों डाल रही हूँ? लेमन जूस इसलिए डाल रहे हैं जिससे कि हमारी शुगर गाढ़ा होने के बाद क्रिस्टल फॉर्म में वापस ना आ जाए। ये देखिए हमारे बकलावा भी बहुत अच्छे से बेक हो गए हैं। आपको इनका कलर भी दिख रहा होगा, बहुत प्यारा। और अब हम इन्हें अपने माइक्रोवेव से बाहर निकालते हैं। ये देखिए आपको ये बहुत प्यारा सा कलर इसमें दिख रहा होगा, इससे हमारा बकलावा बिल्कुल से सिक के तैयार है। अब हम बस इसके अंदर हल्का सा ठंडा होने के बाद इसके अंदर शुगर सिरप भी ऐड करेंगे और हमारा बकलावा तैयार है खाने के लिए। अब हमारा बकलावा भी ठंडा हो चुका है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा ये शुगर सिरप भी इसके अंदर डालेंगे। इस तरह से देखिए शुगर सिरप डालने के बाद अब हम इसके अंदर जो हमने ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स बचाए थे हम उन्हें भी इसी तरह से इसके ऊपर पोर कर देंगे। तो देखा आपने कि हमने कितने आसान तरीके, आसान तो नहीं कहूँगी, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मैं कहूँगी कि टेस्टी के साथ साथ एक्सपेंसिव भी है। यह मिठाई टर्किश डिश है, तो आप एक बार ज़रूर इसे बनाकर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। और आई होप जब आप इसे बनाएंगे तो एक बार बनाने में तो शायद आपको पहले लगेगा कि हम इसे किस तरह से बनाएं, लेकिन जब ये बनकर तैयार होगा और आप टेस्ट करेंगे तो शायद आप इसे कभी ना भूलें। ये इस तरह की डिश है। तो लीजिए तैयार है हमारा बकलावा। आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो और हमारा एफर्ट्स आप तक पहुंच रहा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करें ही, उसके साथ साथ कमेंट भी किया करें। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या लेके आऊँ। तो आप ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। और मैं आपको इसका एक पीस भी कट करके दिखाऊंगी। अभी मैंने हल्का सा ठंडा होने पर ये शुगर सिरप निकलने के बाद ये एक पीस निकाल के भी दिखाया है। आप ये देखिए कितनी फाइन लेयर्स और इसका क्रंचीनेस आपको हमारी ये इसमें दिखाई दे रहा होगा। और ये लेयर्स देखिए कितनी परफेक्ट लेयर्स आई हैं। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय जिनेंद्र।